नमस्कार बच्चों, विज्ञान विषय का एक आपका क्लास 9 का वर्कशीट नंबर 20 है, 23 अगस्त की। इसमें हम पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई, केंद्रक तथा गुणसूत्र। जिज्ञासा ने प्याज की झिल्ली और कपोल की अस्थायी स्लाइड बनाई और उन्हें सूक्ष्मदर्शी में देखने पर कुछ ऐसा देखा गया। इस तरीके से देखा गया कि उसने सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उसको जो उसकी झिल्ली दिखाई दी वो इस तरीके से आपको उसको दिखाई दी। तो उसको इस तरीके की झिल्ली दिखाई दी जब उसने सूक्ष्मदर्शी में इसको देखा। इन चित्रों में एक गहरे बिंदु क्या है? अच्छा, इसमें जो गहरे बिंदु है वो क्या है, इनका क्या कार्य है? ये गहरे बिंदु है, इसमें ये क्या है और इनका काम क्या है? तो दीदी इन्हें केंद्रक कहते हैं और इन्हीं बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। इनके ऊपर केंद्रक झिल्ली होती है और इन बिंदुओं के ऊपर क्या होती है? केंद्रक झिल्लियां होती हैं, जिससे छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ये झिल्ली के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये दिखाया गया है कि केंद्रक झिल्ली है और ये केंद्रक है। जो ये काला काला पॉइंट है उसका यहाँ पर दिया है बड़ा। ये दे रखा है वो ब्लैक पॉइंट का जो बड़ा चित्र है। तो ये जो झिल्ली है उसके ऊपर ये झिल्ली लगी होती है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके सारे गुणसूत्र होते हैं। ये है कोशिका केंद्रक, जो वहां पर काला काला दिखाई दे रहा है उन झिल्ली के ऊपर। इस झिल्ली में जो काले काले दिखाई देते हैं उसका चित्र था। इन क्षेत्रों में कोशिका द्रव्य अंदर बाहर होता है, इसे कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं और इसे क्या बोलते हैं? कोशिका का ब्रेन बोलते हैं। यह कोशिका के कार्य को नियंत्रित और निर्देशित करता है। उसके कार्य को क्या करता है? उसको निर्देश देता है और कंट्रोल करता है। यह कोशिका में अनेक कार्य करता है, जैसे अनुवांशिक संरचना, कोशिका विभाजन, डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, इसका फुल फॉर्म है डीएनए का, और आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और राइबोसोम का उत्पादन, कोशिका वृद्धि, प्रोटीन, एंजाइम संश्लेषण बनाना आदि इसका मेन काम है। अब ज्ञान ने पूछा कि ये जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं और इनका क्या कार्य होता है? तो दीदी
केंद्रक में एक उलझे धागे जैसी संरचना क्रोमोटीन पदार्थ होती है जो डीएनए और प्रोटीन का बने होता है। कोशिका विभाजन की शुरुआत में यह क्रोमोटीन पदार्थ कई लंबे जोड़ों में बदल जाते हैं जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। तो कैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है जिसे केंद्रकाय कहते हैं। इसमें केवल क्रोमेटीन पदार्थ होता है। किसी जीव के कोशिका केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। मानवों में गुणसूत्र की संख्या 46 या 23 जोड़े होते हैं, 46, और अगर उनको जोड़ों में बदल किया जाए तो 23 जोड़े होते हैं। क्रोमेटीन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। गुणसूत्रों पर मौजूद जीन्स डीएनए अणुओं से बने होते हैं जिनमें नई कोशिका बनाने और कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं। गुणसूत्रों में आनुवांशिक संकेत गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए के रूप में अगली संतति में जाते हैं। तो ये था आपका वर्कशीट नंबर 23 अगस्त की क्लास 9 के लिए, और जिसमें हमने जो एक मेन केंद्रक था इसके बारे में थोड़ा पढ़ा, और जीवन की मौलिक इकाई आपके चैप्टर चल रहा है केंद्रक और गुणसूत्र के बारे में, इसमें हमने इस वर्कशीट में पढ़ा। तो इसमें जो मेन था जो कि क्या होता है, जो ये छोटे छोटे काले झिल्ली में चीजें हैं, ये क्या है, ये केंद्रक होते हैं। और ये के ऊपर केंद्रक झिल्ली, और एक केंद्रक के ऊपर एक केंद्रक झिल्ली लगी होती है जो यहाँ पर ये दिखा रहा है, केंद्रक झिल्ली होती है जिसमें केंद्रक झिल्ली पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। केंद्रक झिल्ली के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे फिर छिद्र होते हैं। ठीक है। और उन छिद्रों से कोशिका द्रव अंदर बाहर जाता है। इसे कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोशिका का ब्रेन और मस्तिष्क, जो कोशिका के कार्य को नियंत्रित या निर्देशित करते हैं। यह कोशिका में अनेक कार्य करता है। कोशिका के अनेक कार्य ये केंद्रक करता है, जैसे आनुवंशिक संरचना है, कोशिका विभाजन है, डीएनए, आरएनए और राइबोसोम का उत्पादन करना, कोशिका की वृद्धि करना, प्रोटीन और एंजाइम संश्लेषण बनाना आदि इसके कार्य होते हैं। अब दूसरी चीज है, ये गुणसूत्र पढ़ा हमने, ये था केंद्रक के बारे में। ठीक है। दूसरा जो हमने चीज इसमें पढ़ी, गुणसूत्र। गुणसूत्र में है कि इनके ऊपर केंद्रक झिल्ली की परत होती है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में कोशिका द्रव, ये तो उसी के केंद्रक के बारे में था। अब गुणसूत्र क्या है, ये क्या है, केंद्रक में एक उलझे धागे जैसी संरचना क्रोमेटीन पदार्थ होती है। इसमें जैसे एक उलझी पदार्थ की संरचना होती है, जैसे कहते हैं क्रोमेटीन पदार्थ, जो डीएनए और प्रोटीन का बना होते हैं। कोशिका विभाजन की शुरुआत में यह क्रोमेटीन पदार्थ कई लंबे जोड़ों में बदल जाती है जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। तो जब कोशिका विभाजन की शुरुआत होती है तो ये कई जोड़ों में विभाजित हो जाते हैं, जो हमारे डीएनए और प्रोटीन का जो द्रव होता है, और जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। प्रोकैरियोट कोशिका जो होती है उसमें केंद्रक अस्पष्ट होता है जिसे केंद्रकाय कहते हैं। इसमें केवल क्रोमेटीन पदार्थ होता है। किसी जीव में कोशिका केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित हो। किसी भी चीज में कोई भी जीव हो, उसकी कोशिका केंद्रक में जो कोशिका का केंद्रक होता है उसमें जो गुणसूत्र होते हैं उसकी संख्या निश्चित होती है।
मानवों की जो कोशिका केंद्र था उसमें गुणसूत्रीय संख्या क्या है 46, 46 यानी 23 जोड़े हैं। क्रोमेटिन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है उसमें जो डीएनए के क्रियात्मक खंड होता है उसे जीन कहते हैं। गुणसूत्रों में मौजूद जीन्स डीएनए अणु से बने होते हैं, जिनमें कई कोशिका बनाने की जिनमें नई कोशिका बनाने और कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं होती है। गुणसूत्रों में आनुवंशिक संकेत या गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए के रूप में अगली संकेत में जाते हैं। तो ये था केंद्रक और गुणसूत्र। अब इसमें बच्चों कुछ क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर देने हैं। ये है प्रोकैरियोटी और यूकेरियोटी केंद्रक में क्या अंतर है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें केंद्रक अस्पष्ट होता है। प्रोकैरियोटी में जो होता है केंद्रक अस्पष्ट होता है। इसमें बताया कहा देने में क्या होता है कि इसमें केंद्रक यहाँ पे लिखा है प्रोकैरियोट कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है जिसे केंद्रकाय कहते हैं। इसमें केवल क्रोमोटिन पदार्थ होता है किसी जीव में, और जबकि क्रोमोटिन डीएनए और हमने जो पिछली वर्कशीट पढ़ी थी उसमें इसमें प्रोकैरियोटी एंड यूकेरियोटी केंद्र का अंतर स्पष्ट किया था, और उसमें डिफरेंस बताओ कोशिका में क्या डिफरेंस है और उनके जो केंद्रक का डिफरेंस है वो उसमें क्लियर दिखा दिया था। और मैं इसके साथ एक लिंक भेजूंगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर करके आपको दिखाई देंगी वहाँ पे। डीएनए और आरएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए और जो आरएनए का पूरा नाम है वो इसमें दिया गया है, ऊपर वाले उसमें दिया है। ये डीएनए का है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक, और आरएनए का है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये इनके नाम है। और ये जो मैं इस सारे क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, लिंक पर मिल जाएंगे। मानवों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, जीन क्या है और ये कहाँ स्थित होता है। अब इसे मानवों में कितना है यहाँ पर लिखा है। जैसे मानवों में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है और यानी 23 जुड़े होते हैं। और गुणसूत्र जीन्स को जीन्स डीएनए के अणुओं से बने होते हैं। इसमें क्या जीन क्या होते हैं। अब जीन क्या होते हैं, क्रोमोटिन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो क्रोमैटिन पदार्थ है उसमें डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है उसको जीन कहते हैं। ये इसका आंसर है। और आगे लिखा डीएनए कोशिका में कहाँ होता है। इसमें लिखा है, जब क्वेश्चन नंबर में लिखा था डीएनए कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं। डीएनए कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए क्या है। तो क्रोमोटिन पदार्थ है जो डीएनए, जो क्रोमोटिन पदार्थ है वो क्रोमोटिन पदार्थ में ही डीएनए होता है। जो क्रोमैटिन पदार्थ है वो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। तो क्रोमैटिन पदार्थ में डीएनए पाए जाते हैं।
यहाँ पे जो है जो था डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म लिखना था, वो इसमें दिया हुआ है ऊपर वाले में। इसमें यहाँ केंद्रक के बारे में लिखा था, ये डीएनए है, ये आरएनए, इसका फुल फॉर्म लिखना है। और जो डीएनए कहाँ पाया जाता है, वो क्रोमेटिन पदार्थ में पाया जाता है। मानवों की मानवों में गुणसूत्रीय क्रिया कितनी होती है, तो इसमें क्या था 46 ये लिखा है, गुणसूत्रीय क्रिया 46 या 23 जोड़े होते हैं। और कहाँ स्थित होते हैं, ये किसमें होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या किसी भी जीव में गुणसूत्रीय संख्या निष्क्रिय जिसे केंद्रक कहते हैं, इसमें केवल क्रोमेटिन पदार्थ का किसी जीव में केंद्रक में, किसी जीव के केंद्रक में गुणसूत्र कहाँ होते हैं, जीव के कोशिका के केंद्रक में होते हैं। तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, ये लिखा है जीन क्या है, इसमें लिखा है जीन क्या चीज है। तो जीन्स इसमें आपको लिखा है स्पष्ट क्या है कि क्रोमेटिन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। और ये क्रोमेटिन पदार्थ में होता है, ये तो यहाँ भी पाया गया, कोशिका में कहाँ पाया जाता है, यहाँ भी लिखा था, यहाँ भी लिखा, दोनों का एक ही चीज है। केंद्रक के कोई दो कार्य लिखे, केंद्रक के कोई दो कार्य लिखे। केंद्रक के इतने सारे कार्य यहाँ पर दिए हैं, कोशिका के अनेक कार्य करता है, जैसे आनुवंशिक संरचना, कोशिका विभाजन, डीएनए, आरएनए और राइबोसोम का उत्पादन, कोशिका वृद्धि, प्रोटीन और एंजाइम संश्लेषण बनाना आदि इसके कार्य है। इसमें से कोई दो आप लिख सकते हैं। और इन सारे जो सवाल है, जो सारे जो प्रश्न है, इनका उत्तर नीचे जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है उसको क्लिक करोगे, आपको सही ढंग से लिखा हुआ विस्तृत आंसर मिल जाएगा। तो ये था बच्चों आपका वर्कशीट नंबर 23 अगस्त की। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन भी दबाइए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं, अगर आपको कुछ इसमें ऐड करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स लिख सकते हैं।